और बाकी सब माइक बंद कर लें। जी माइक बंद कर दो। अखिल, सब लोग माइक बंद कर लें, है ना। तो चलो अब देखो, आज थर्ड क्लास है हमारी। तो सबसे पहले हमने आपको क्या सिखाया था, मैं एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ, 2 मिनट सब देख लें। 2 मिनट सब देख लो मैंने क्या करवाया था पिछली क्लास में। सबसे पहले हमने बनाया था एक फोल्डर डेस्कटॉप पर वेब डिजाइनिंग के नाम का। सबसे पहले हमने बनाया था पिछली क्लास में एक फोल्डर वेब डिजाइनिंग। इसके अंदर बनाए थे हमने 2 फोल्डर, एक CSS और एक इमेज नाम का। ठीक है। सबसे पहले डेस्कटॉप पे बनाना है एक फोल्डर वेब डिजाइनिंग नाम का। उसके अंदर बनेंगे 2 फोल्डर CSS और इमेज नाम के। फिर हमने क्या किया था, अपने सिस्टम में एक सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड किया था और उसको इंस्टॉल किया था। ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, इसको डाउनलोड करना था, इंस्टॉल करना था, ये काम किया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे सर्च किया। यहाँ पे सर्च करोगे आप, सबलाइम लिखोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सबलाइम का आइकन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस तरीके से आपके में सबलाइम ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो फोल्डर बनाया था हमने उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है सबलाइम पर। ठीक है। तो हम फाइल पे गए, ओपन फोल्डर किया और डेस्कटॉप पर जाएंगे। और यहाँ पे जो मेरा फोल्डर है वेब डिजाइनिंग का, ये वाला फोल्डर, इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट फोल्डर कर लेंगे। ये काम हुआ था। ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, फाइल बनाई थी। हम जो भी फाइल बनाएंगे उसको .html से सेव करेंगे। हम जो भी फाइल बनाएंगे उस फाइल को .html से सेव करेंगे। ठीक है। अब फाइल कैसे बनाते थे, तो बताया था पिछली क्लास में मैंने, वेब डिजाइनिंग पे राइट क्लिक करना है, क्योंकि हमें फाइल किसके अंदर बनानी है, वेब डिजाइनिंग फोल्डर के अंदर। तो हमने यहाँ पे वेब डिजाइनिंग पे राइट क्लिक किया, न्यू फाइल किया, न्यू फाइल, इस न्यू फाइल पे क्लिक किया। फिर फाइल को सेव करने के लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल S। कंट्रोल S किया, यहाँ पे मैंने दिया फाइल का नाम होम डॉट, या होम नहीं, अबाउट .html। आप जो भी फाइल सेव करोगे वो .html से करोगे। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, और ये मैंने सेव कर दिया। इस तरीके से हम लोग फाइल सेव करते थे। ये काम हो गया था पिछली क्लास में। फिर हम जाते हैं फाइल के अंदर। मैं आया अबाउट वाली फाइल में, ये आ गया। अब सिंटैक्स कैसे लिखते हैं HTML का, वो आप देखें। मैंने लिखा यहाँ पे लेस देन का साइन लगाया, लिखा HTML। ठीक है। और एंटर दे दिया। और अभी मेटा का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो अपन इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, बाद में सीखेंगे इसको। ये हमारा सिंटैक्स इतना। फिर मैंने आपको बताया था कि हम डॉक टाइप क्यों यूज करते हैं, ब्राउजर पे शो कराने के लिए टैग को। इसका काम क्या होता है, ये बताता है ब्राउजर पे ये टैग रन कर दो, है ना। फिर टैग स्टार्ट कहाँ से होते हैं, HTML स्टार्ट, हेड स्टार्ट, टाइटल स्टार्ट, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। ठीक है। हेड के अंदर हम कौन सा काम करते हैं, देखो जो टैग स्टार्ट होगा वो टैग क्लोज भी होगा। हेड के अंदर, टाइटल के अंदर हम लोग क्या करते थे, मैंने यहाँ पे लिखा टाइटल में फेसबुक, फेसबुक सेव किया। अगर मुझे ब्राउजर पे इस फाइल को रन करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस फाइल को सेव करना होगा। सेव किससे करते थे, कंट्रोल S दबा के। ये दबाया मैंने कंट्रोल S, राइट क्लिक किया, यहाँ पे लिखा है ओपन इन ब्राउजर, इस पे क्लिक करते हैं, ब्राउजर पे ओपन होगी फाइल। अब देखो टाइटल कहाँ से होते हैं, टॉप पर ये टाइटल्स होते हैं, दिख रहा है आपको टाइटल व्हाट्सएप का, ये गूगल मीट के टाइटल, ये टाइटल यहाँ से होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हेड के अंदर CSS वाला काम करेंगे, जावास्क्रिप्ट वाला काम करेंगे, मेटा टैग सीखेंगे क्या होते हैं। ठीक है। ये काम किसके अंदर होते हैं, हेड टैग के अंदर होते हैं। और बाकी सारा काम किसके अंदर होगा, हमारा बॉडी के अंदर। मैंने यहाँ पे लिखा H1 में हेलो। बाकी आप जो भी काम करोगे कोडिंग का, जो भी वेब पेज बनाओगे, उसका सारा काम बॉडी के अंदर होता है। लिखा गया हेलो, यही सीखा था आपने पिछली क्लास में, बताएं स्टूडेंट, यही काम किया था ना, है ना। तो अब अपन आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। सिंटैक्स के यूज करते हैं, आपको मैंने दिखाया था ना। अगर मैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट ओपन करूं तो हर कोई यही सिंटैक्स फॉलो करता है HTML का। देखो
ये अमेजोन की वेबसाइट है। मैंने इसका राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, देखो देखो दिख रहा है डॉक टाइप एचटीएमएल। अगर ऊपर चलता हूँ सबसे ऊपर टॉप पे, डॉक टाइप एचटीएमएल एचटीएमएल, नीचे हेड स्टार्ट के हेड बंद किया, ये बॉडी बंद कर दिया, देखो ये एचटीएमएल हो गया। हेड के अंदर क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, बताया था मैंने आप लोगों को, देखो स्क्रिप्ट यूज करते हैं, मेटा यूज करते हैं, दिख रहा होगा मेटा यहाँ पर। तो उसके बाद स्क्रिप्ट, देखो अभी टाइटल ही आ जाएगा नीचे, देखो यहाँ पर, देखो टाइटल ऑनलाइन शॉपिंग साइट इंडिया, देख लो टाइटल ही आ रहा है इनका। ठीक है, यही सीखा था पिछले क्लास में मैंने पूरा इतना। चलो, बाकी लोग जो न्यू स्टूडेंट हैं, यही बताया था मैंने पिछली क्लास में। ठीक है, तो अब देखो आज की क्लास, तो आज हम चालू करने वाले हैं टैग। ठीक है, बेसिक टैग से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने। एचटीएमएल क्या होता है, सीएसएस क्या होता है, पूरा बताया है। ठीक है, एचटीएमएल मतलब, एचटीएमएल से क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है। सीएसएस से क्या होता है, उसके अंदर डिजाइनिंग होती है। तो आज हम पहली कोडिंग करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टैग से। तो अभी कोई नोट नहीं करेगा, अभी सिर्फ आप देखोगे, मैं आपसे कहूंगा तब आप नोट करना, अभी कोई नोट मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले टैग से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो होता है सबसे पहले टैग होता है H1। H1 मतलब हेडिंग टैग होते हैं हमारे। ये हमारे कौन से टैग होते हैं, सारे हेडिंग टैग। मैं लिखा यहाँ पे हेलो ग्वालियर, चलते हैं। फिर मैंने लिए दूसरा H2, लिखा मैंने हेलो ग्वालियर। बताता हूँ कि ये क्या होते हैं। बिल्कुल बेसिक टैग से स्टार्ट कर रहा हूँ, H1 टैग से, हेडिंग टैग H3, H4, H5, H6। अब देखो जो हेडिंग टैग हमारे होते हैं वो H1 से लेके H6 तक होते हैं। देखो जो टैग ओपन हो रहा है वो टैग यहाँ पे क्लोज भी हो रहा है। अभी कोई नोट नहीं करना, सिर्फ देखना, फिर आप नोट करना बाद में। तो अब मुझे इन टैगों को ब्राउजर पे रन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेव करना होगा इनको। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन ब्राउजर। देखो अब बताओ क्या डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे टैगों में, क्या डिफरेंस आ रहा है बताओ। हाँ, फॉन्ट का डिफरेंस आ रहा है, मतलब H1 सबसे बड़ा टैग है, उसके बाद H, हाँ H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 और छोटा, है ना, H4 और छोटा, H5 और छोटा, H6 और छोटा। ये हमारे सारे क्या है, हेडिंग होते हैं। हेडिंग समझते हो, जब आप बुक्स पढ़ते हो ना, बुक्स में हेडिंग होती है ना, तो ये हमारी प्री डिफाइंड हेडिंग है। H1 से लेके H6 तक सबसे बड़ी कौन सी हेडिंग है हमारी, H1। इसके बाद एक और आता है P। P में H7 नहीं होता, H7 नहीं होता, हाँ H6 तक ही होता है। देखो पेस्ट किया, अब यहाँ पे देखो, तो दिख रहा है कहीं, अगर H7 होता तो ये भी बोल्ड होता। हेडिंग हमारी कैसी होती है, बोल्ड होती है ना, बोल्ड। तो देखो ये बोल्ड है, ये कहीं बोल्ड है नहीं है ना, तो हेडिंग H1 से लेके H6 तक ही होती है। इसके बाद आता P। P मतलब पैराग्राफ। P समझते हो, पैराग्राफ। बुक्स में हम क्या पढ़ते हैं, बुक्स में हम दो चीज पढ़ते हैं, एक हेडिंग पढ़ते हैं और एक पैराग्राफ। तो P का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ होता है। देखो देखो जा गया पैराग्राफ लिखा हुआ, सब देखें दिख रहा है पैराग्राफ लिखा हुआ है भाई, पैराग्राफ। तो ये हमारी होती है हेडिंग और ये हमारे होते हैं पैराग्राफ। यहीं से स्टार्ट होते हैं हमारे टैग। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि H1, H2, H3, H4 इनका क्या यूज है सर, ये क्यों लिखे, है ना। तो अब समझाता हूँ। अब जैसे मान के चलो आप एक वेबसाइट बनाते हो, आप लोग, अगर मैं बात करूँ, जैसे आप लोग के घर में काम होता है, आपके घर में शादियां होती हैं, घर में शादियां होती है ना, किसी के घर में शादी हुई हुई, तो आप हलवाई को बुलाते हो, हलवाई को, डेकोरेशन वाले को बुलाते हो, सब लोग घर में अपने, ध्यान तो बोलो, बुलाते हो। तो मुझे ये बताओ,
हलवाई आता है, वो आपसे कहता है अरे सर रबड़ी बनवा लो, अरे सर घेवर बनवा लो, अरे सर सफ़ेद छेने बनवा लो, बोलता है ना। आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अरे हमारा भैया इतना बजट नहीं है, आप तो काले रसगुल्ले बनाओ शांति से, बोलते हो ना। होता नहीं डिस्कस, पापा सब बैठ जाते हैं तो अरे नहीं इतना महंगा नहीं, अरे वो बोलेगा सर ये डेकोरेशन करवा लो, इसका 50,000 रुपये है, तो बोलोगे नहीं यार वो कम वाला रखा वो सही है, 30,000 वाला, ये डेकोरेशन अच्छा लग रहा है इसको बनाओ। क्या आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हो? हलवाई के अकॉर्डिंग, डेकोरेशन के अकॉर्डिंग, क्या आप अपने अकॉर्डिंग काम करते हो? हम अपना बजट देख के चलते हैं ना कि हमारा बजट क्या है, अपना बजट देख के चलते हैं ना कि हमारा भाई ये बजट है। पता चला कि 5 लाख तो हलवाई लेके चला गया रसमलाई के चक्कर में। तो ऐसी होती है वेबसाइट। जब एक वेबसाइट बनाते हैं ना, जैसे आपसे किसी क्लाइंट ने कहा कि मेरी वेबसाइट डिजाइन कर दो, आपने कहा हाँ सर बना देंगे। आपने उस क्लाइंट से कुछ पूछा नहीं, आपने उसकी पूरी वेबसाइट बना दी, आपने क्लाइंट की पूरी वेबसाइट बना दी। देखो कैसे, वो यहाँ देखो। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, समझना, माइक बंद रखना अभी सब लोग। मैंने आप लिखा H1 और लिखा यहाँ पे हेलो वारियर, लिया, मैं ये पेस्ट कर दिया, ये इतना फिर बंद कर दिया। आपने क्लाइंट की भी वेबसाइट बनाई छोटी सी, देखो वेब पेज, सेव किया, रन किया, ये बनाया आपने क्लाइंट के लिए। आपने क्लाइंट का सर देख लो ये बन गया आपके लिए, ये आपने क्लाइंट को दिखाया, दिख रहा है सबको मेरी स्क्रीन पर? ये कुछ हेडिंग और पैराग्राफ दिख रहे हैं सबको? तो अब आपने कहा कि सर ये देख लो मैंने आपके लिए, आपने जो मुझे कंटेंट दिया था ना डालने के लिए, ये मैंने डाल दिया है। अब वो कहेगा अरे यार जी तुमने क्या कर दिया, तो बोले क्यों सर क्या हुआ? अरे तुमने इतनी बड़ी हेडिंग क्यों कर दी ये, मैंने कहा था कि आपसे इतनी बड़ी हेडिंग करने के लिए, ज़्यादा बड़ी हेडिंग लग रही है, इसको छोटा करो। अब तुम कहोगे कि सर पूरी वेबसाइट बना दी सर, बोलेगा मैं क्या करूं भाई, आपने मुझसे पूछा क्या? आपने मुझसे पूछा भी नहीं, आपने पूरी वेबसाइट डिजाइन कर दी। आप मुझसे पूछ तो लेते कि मुझे कैसी क्या रखनी है, हेडिंग कलर सब कुछ। जब भी वेबसाइट बनेगी ना तो आप क्लाइंट से पूछोगे कि सर कलर क्या रखना है, हेडिंग सही है सर इतनी आपके लिए, है ना? तो आप कहोगे चलो ठीक है सर करता हूँ। तो सर आप देख लो क्या हेडिंग करनी है, तो आप गए ऊपर आए यहाँ पर, आपने यहाँ पर कर दिया S2। आपने कि चलो सर एक देख लो पहले आप, आपने इसको S2 कर दिया। सर ये देखिए ये ठीक है, बोलेगा ये भी बड़ी है थोड़ा और छोटी करो। तो अब तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे कर दिया H4, H4 कर दिया, ठीक है, मैं दिखाया। बोलेगा यार ये थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा और बड़ा नेक्स्ट। तो तुम कहोगे चलो ठीक है, तो तुमने यहाँ पे कर दिया S3, तो कर दिया S3 कर दिया, ऐसे अब दिखाया उसको। बोलेगा अरे ठीक है थोड़ा और बड़ा करना नेक्स्ट। अभी क्लाइंट ऐसे खून पीता है, आपको पता नहीं, जब काम करोगे ना कंपनी में क्लाइंट के बजट पे, तो ऐसे कहेगा संतुष्ट करो उसको भाई। हाँ बोलेगा चलो ये ठीक है। अब देखो वो ये नहीं जानता ये क्या है, हमें पता है कि ये S2 है, बोलेगा चलो ये ठीक है। आपने उसको H4 दिखाया, आपने उसको S3 दिखाया, बोलेगा ये ठीक है। अब उसने क्या कहा कि देखो मेरी पूरी वेबसाइट पे आप यही हेडिंग रखना। क्या कहा उसने कि मेरी पूरी वेबसाइट पे आप क्या रखोगे, यही हेडिंग रखोगे। पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, समझ में आ रहा है? तो अब आपने उसके लिए ये रख लिया, ठीक है। उसने कहा ठीक है चलो ये ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ से कॉपी किया और ये आपने पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया, और आपने क्लाइंट को फिर दिखाया कि सर देखिए अब ठीक है। क्लाइंट क्या कहा, हाँ यार अब तो ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अब क्लाइंट ने अपने सर को दिखाया ऊपर, बॉस को। बॉस बोला हाँ ठीक है, मगर यार ये तो ब्लैक एंड वाइट है, कि क्या? उसका बॉस बोला ये क्या, ये स्ट्रक्चर बना दिया उसने, जी क्या ब्लैक एंड वाइट क्या कर रखा है, इसको बाकायदा ने ये हेलो ग्वालियर को कलरफुल करो, है ना, पैराग्राफ को कलरफुल करो, ने थोड़ा हेडिंग सेम कलर की करो, ये पूरा ब्लैक एंड वाइट कर दिया उसने, तो यार एक स्ट्रक्चर बना दिया। तो अभी जी क्या बनाया आप लोगों ने, अभी एचटीएमएल से क्या बन गया ये अभी बताएं? बन गया ना, क्लाइंट ने क्या कहा, ये तो क्या स्ट्रक्चर बन गया, सिंपल सी ब्लैक ब्लैक दिख रही है, इसको उससे बोलो, है ना, कंपनी वालों से ने इसको थोड़ा कलरफुल करे ने, वेबसाइट को ने, ये कंटेंट को मारे ने, ये तो उसने सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। तो अभी जो आपको दिख रहा है ये क्या है सामने, एचटीएमएल दिख रहा है। एचटीएमएल से क्या बनता है, स्ट्रक्चर दिख रहा है ना सबको सामने। क्लाइंट इसमें तो खुश हो गया। हाँ बोलो बोलो, पूछो पूछो पूछो।
हाँ, तो मैंने कॉपी पेस्ट किया ना, कॉपी पेस्ट किया ना, मैं कॉपी पेस्ट, ये कॉपी के पेस्ट कर दी फटाफट ले लिए। देखो देखो यहाँ दिख रहा है, देखो ये पूरा देखो जी, देखो ये देखो। हाँ, चलो। अब क्लाइंट ने कहा हाँ चलो हेडिंग तो ठीक है यार इसकी, अब इससे कहो कि थोड़ा कलरफुल करे। तो उसने आपसे कहा कि भैया देखो हेडिंग और पैराग्राफ तो सर को हमारा सही लगा, अब इसको थोड़ा कलरफुल दो, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है। तो अब कलरफुल किससे होगा ये? अब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बताओ क्या यूज करना होगा? CSS। बात समझ में आ गई? तो HTML से क्या बनता है? स्ट्रक्चर। और CSS से क्या करते हैं हम उसकी डिजाइनिंग करते हैं। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ भी सबको? अब देखो नीचे आते हैं, माइक बंद रखो माइक। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, हेडिंग क्या होती है समझ में आ गई। हेडिंग ये प्री डिफाइंड हेडिंग है। इतनी पार्ट क्लियर हुआ, इतना पार्ट समझ में आया? चलो हाँ, तो पहले इतना नोट करो फिर अपन आगे चलते हैं। इसको नोट करो। अब एक बना लेना फाइल हेडिंग डॉट एच टी एम एल नाम से, एक फाइल न्यू हेडिंग डॉट एच टी एम एल। जो आपने, अरे माइक बंद कर लो, जो आपने कल कहा था ना कि सर नोट्स क्या बनेंगे हमारे, तो जो फाइलें बन रही है ना वो आपके नोट्स ही बन रहे हैं। हेडिंग डॉट एच टी एम एल नाम से बना लो फाइल एक। और जो माइक बंद कर लिया करो, मैं कई बार बोल चुका हूँ आप लोगों से, माइक बंद रखा करें। हाँ, सबलैम भी तो काम करना है, सेटअप करवा देता पिछले क्लास में। पिछली क्लास का बैकअप थे नहीं क्या पिछली क्लास में? बैकअप आज से मिलना start हुआ। हाँ हाँ, वेडनेसडे को बैकअप नहीं था, वेडनेसडे को सिर्फ इंस्टॉलेशन करना सिखाया था, सेटअप करना। जो मैंने आपको अभी फिर बता दिया, जो आपको मैंने अभी फिर बताया ना स्टार्टिंग में, वो आपको आज का मिल जाएगा रिकॉर्डिंग पूरा। चलो नोट करो इसको। एक फाइल, फाइल कैसे बनाते हैं सब लोग? राइट क्लिक करेंगे वेब डिजाइनिंग पे, न्यू फाइल सिखा चुका हूँ पिछले क्लास में। न्यू फाइल, फिर कंट्रोल एस करना, फाइल को सेव करना, ठीक है? और ये नोट करना चालू कर दो। और फिर क्या करोगे इसके बाद? सिंटैक्स लिखोगे। पता है ना सबको ये चीजें? नहीं पता हो तो पूछ लेना। अब नोट करो। हाँ जी हाँ जी, अभी दिखाया था ना मैंने, S7 वो काम नहीं कर रहा था। नोट करें। और बैच के एंड में फोटो खींच के भेजना है आज, कितने लोग साथ में कोडिंग कर रहे हैं आज। अगर आप साथ में कोडिंग नहीं करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। अगर आप कार सीखने जा रहे हो और कार नहीं चलाओगे तो नहीं सीख सकते। ऐसी सेम कोडिंग है, आप अगर मेरे साथ में कोड नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। अब मैंने आपको समझा दिया, अब आप कोड नोट करो मेरा। जब आप नोट करोगे चला के देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप सोचो फोटो खींच लें बाद में कर लेंगे घर पे, तो नहीं सीख पाओगे। नोट करने के लिए मैं आपको पर्याप्त टाइम दे रहा हूँ। हेडिंग डॉट एच टी एम एल, हेडिंग डॉट एच टी एम एल, और सिंटैक्स लिख लेना। और जब भी आपकी क्लास छूटे या क्लास नहीं ले पाओ, उस दिन ग्रुप में मैसेज कर देना कि सर आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, प्लीज रिकॉर्डिंग कर दें। नोट कर लें सब लोग। ये कंटेंट आप कुछ भी लिख लेना, पी के अंदर ना मेरी वो लिख लो, ये आप कुछ भी लिख लेना, अंदर है ना। 10 दिन, सिर्फ 10 दिन लगेंगे आपको कोडिंग लिखने में अच्छे से। 10 दिन में आप तैयार हो जाओगे। बस घर पे प्रैक्टिस करते रहना, तो 10 दिन में आप रेडी हो जाओगे, कोडिंग लिखने में आसानी हो जाएगी आप लोगों को। हाँ जी हाँ जी। हाँ, साथ चलेंगे दोनों। वो ST, हाँ बाद आएगा।
10 दिन में। वो मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग कितने दिन में बनेगा वो आप पर डिपेंड करेगा। मेरे मेरे अकॉर्डिंग 1.5 महीने का कोर्स रहता है मेरे अकॉर्डिंग। मगर मुझे क्या लेके चलना पड़ता है, हर एक बच्चे को लेके चलना पड़ता है, इसलिए लगते हैं 3 महीने। अब जैसे मैं यहाँ पे सिखा समझा रहा हूँ, अब मैंने आपसे कहा कि आप नोट करो, अब आप नोट ही नहीं कर रहे हो, फोटो खींच, जैसे हम कोचिंग में करते हैं ना, नहीं कर रहे हैं, ठीक है क्या है, कॉपी भी लिख लिया, फोटो खींच ली, बाद में कर लेंगे। अब आप बाद में भी घर जाके नहीं कर रहे हो, घर पे प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, तो फिर नहीं सीख पाओगे। ये रहता है। अब जैसे बैच में कितने बच्चे हैं, 22-25 हैं, 15-16 बच्चे रह जाएंगे अभी कुछ दिन बाद, देखना भी आप। सिर्फ वही बच्चा टिकेगा यहाँ पे जो सीखना चाहता हो। इसलिए फीस का प्रोसेस 1 महीने के बाद क्यों रखा है मैंने, 1.5 महीने के बाद, क्योंकि जो सीखने वाला बच्चा होगा वही रुकेगा, बाकी अपने आप सब चले जाएंगे कुछ दिन बाद। तो फिर सिखाने में मजा भी आएगा, है ना, ये रहता है। मैं चाहता हूँ कि जो जितने बच्चे बैच में हैं सबको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 को आ रहा है, 4 को आ रहा है, बाकी को आ ही नहीं रहा है। ये रहता है प्रोसेस, इसलिए टाइम लगता है सिखाने में। यहाँ सिलेबस फिनिश करना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ सिखाना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आप लोगों के लिए। नोट कर लो इतना सब लोग, हो गया, चला के देख लिया। हाँ, तो अब मुझे बताओ, खुद बताओ तुम, जब तुमने चलाया, रन किया, तब ज्यादा समझ में आ रहा था कि जब मैंने समझाया तब ज्यादा समझ में आया? तब समझ में आया नहीं आया? जब तक कार नहीं चलाओगे तो कैसे समझ में आएगी? अब समझ में आ गया, जब खुद लिखोगे कोड, रन करोगे। अब मान के चलो रन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे पूछोगे ना तुरंत कि सर मेरा रन नहीं हो रहा है, सर मेरा ये चल नहीं रहा है, तो मैं तुरंत, आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करोगे, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, तुरंत हल किया। अब आप कोड ही साथ साथ में नहीं करोगे, चलाओगे नहीं, तो दिक्कत आएगी आपको। माइक बंद कर दो, माइक, ये माइक बंद कर दो। नोट हो जाए बता देना। 10 दिन लगते हैं थोड़ा स्पीड पकड़ने में। अभी 10 दिन आपको थोड़ा स्लो स्लो चलूंगा मैं। जैसे आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगी ना अच्छे से, आप लिखने लगोगे, समझने लगोगे, फिर धीमे धीमे स्पीड बढ़ाऊंगा मैं। घर पे आपको 10 से 15 मिनट देने हैं, जो मैं कराऊंगा। घर पे 10 से 15 मिनट तो दे सकते हो ना 2 दिन में। अब सोचो आज क्लास होगी, अब क्लास कब होगी, मंडे को, तो आपको 2 दिन मिल जाते हैं। आराम से 2 दिन में 10 से 15 मिनट तो बैठ सकते हो लैपटॉप पर। नोट कर लिया? सबका नोट हो गया? देखो मैं सबसे पूछ रहा हूँ, सबका नोट हो गया? अब आप अगर नहीं बोलोगे कि सर मेरा नोट नहीं हुआ, चुपचाप बैठे रहोगे, फिर आप मुझसे कल बोलोगे कि सर मैं नोट नहीं कर पाया था, तो मैं यही तो कहूंगा कि भाई मैं तो आपसे पूछ रहा था हुआ कि नहीं हुआ, है ना। चलो अब आगे देखो सब लोग, माइक बंद कर लिया करो आंसर देने के बाद। तो H1 से लेके H6 तक क्लियर, पैराग्राफ क्या होता है ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर जो हम चल रहे थे। क्लाइंट ने हमसे क्या कहा कि भाई इसको कलरफुल तो करो। ये दिख रहा है ना अभी यहाँ पे, ये ये अभी एक एक ले लिया मैंने। अभी जो ब्लैक एंड व्हाइट है ना, तो HTML से क्या होता है, एक लेआउट तैयार होता है। ये बात सबको क्लियर हो गई? HTML से क्या बनता है, लेआउट। और मैं क्या यूज करना होगा, CSS यूज करनी होगी, है ना। तो CSS 3 टाइप की होती हैं, सब सुनना आप। CSS 3 टाइप की होती हैं। पहली होती है इनलाइन, दूसरी इंटरनल, तीसरी एक्सटर्नल। पहली CSS कौन सी होती है, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। आप ऐसे सुनो जी, अरे जी माइक बंद कर लिया करो जी, ऐसा लगता है कि कहीं अंधेरे में बैठा हुआ है। इनलाइन मतलब, देखो CSS मतलब होता है ब्यूटी पार्लर। तो इनलाइन मतलब जैसे गली में होता है ना, गली में घर में ब्यूटी पार्लर खुला हुआ होता है, गली के अंदर घर में ब्यूटी पार्लर होता है, तो उसमें गली के लोग चले जाते हैं आसपास के, वो इनलाइन मान लो आप। इंटरनल जो रोड पे बना होता है ब्यूटी पार्लर, रोड पे नहीं बनते, दुकानों में बने होते हैं ब्यूटी पार्लर, वो। एक्सटर्नल मतलब जो मॉल में होते हैं, मॉल में बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर बने होते हैं, लैक्मी के, गार्नियर के, बड़े बड़े ब्रांडेड ब्यूटी पार्लर, है ना। तो वो हो गया हमारा एक्सटर्नल CSS। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं इनलाइन CSS। इनलाइन मतलब पर्टिकुलर किसी एक के लिए, इनलाइन मतलब पर्टिकुलर किसी एक के लिए CSS लगाना। जैसे देखो यहाँ पर, तो मुझे इस हेलो क्लाइंट ने मुझसे कहा, क्या क्या क्लाइंट ने, आप देखो, क्लाइंट ने मुझसे कहा कि जो आप हेडिंग दे रहे हो ना, जो हेडिंग है ये, इन सबको आप रेड कर देना। क्या कहा क्लाइंट ने, कि जो आप हेडिंग है ना इन सबको आप रेड कर देना। तो अभी हम CSS कौन सी यूज करने वाले हैं, इनलाइन। इनलाइन मतलब पर्टिकुलर किसी एक के लिए। तो मैं इस S2 के अंदर आऊंगा, अब देखना यहाँ पे नोट मत करना कोई भी,
इनलाइन हम इस S2 के अंदर आएंगे, किसी का मैसेज आएगा, इस S2 के अंदर आगे लिखेंगे हमें क्या करना है, सबको हो रही है क्या? हाँ तो फिर आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम है फिर, अगर सबको अगर सबको होती तो मेरा नेटवर्क दिक्कत दे रहा होता है। चलो अब यहाँ देखो, ये देखो मैंने अब लिखा स्टाइल, हमें क्या करनी है, स्टाइलिंग करनी है। मैंने अब लिखा स्टाइल, क्या करना है, कलर देना है, तो मैं लिखूंगा कलर, यहाँ पे लिखा मैंने कलर, कौन सा कलर देना है, मैंने कहा रेड। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, स्टाइल, क्या करनी है, हमें स्टाइलिंग ही तो करनी है, तो टैग होते हैं ये, स्टाइल इक्वल डबल कोट के अंदर फिर लिखा मैंने कलर, कौन सा कलर देना है, मैंने कहा भैया रेड कलर देना है। तो चेक करें आया कि नहीं आया कलर, देखो आगे कलर दिख रहा है सबको, रेड कलर। अब क्लाइंट ने कहा कि भाई इसमें भी कलर कर दो पैराग्राफ में, तो हम क्या करेंगे, इनलाइन सीएसएस यूज कर रहे हैं ना, तो फिर मुझे स्पीक के अंदर आना पड़ेगा। इनलाइन मतलब पर्टिकुलर किसी एक के लिए, ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे नीचे लिखूँ S2 तो इसमें ऑटोमेटिक हो जाए वो अपने आप को, तो यहाँ लिखता हूँ S2 और लिखा मैंने हेलो, तो ऑटोमेटिक इसमें भी हो गया, क्योंकि ये भी S2 ये भी S2, ऐसा नहीं होगा। देखो तो कहीं हुआ, क्योंकि मैंने कलर किस में किया, अकेला पर्टिकुलर S2 के अंदर इनलाइन सीएसएस का यूज किया है मैंने ये। ठीक है, अब क्लाइंट ने मुझसे कहा कि भैया पैराग्राफ में भी कलर दो आप, तो मैंने लिखा स्टाइल, क्योंकि मैं स्टाइलिंग करनी है कलर लिख दिया मैंने ब्लू। ठीक है, लगा दिया, फिर माइक बंद रखो करो, हो गया ब्लू। देखो अब मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी कर लूंगा ऐसे ना, और नीचे पेस्ट कर दूंगा। देखो मैं कॉपी किया, इसी को पेस्ट कर दिया ऐसे। तो क्लाइंट ने मुझसे क्या कहा था कि मेरी हेडिंग के कलर सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं करना कि आप एक हेडिंग कर दो रेड एक हेडिंग कर दो ब्लैक, हेडिंग के कलर कैसे होने चाहिए, सेम। तो मैंने सेम कर दिए, उसने कि पैराग्राफ के भले आप अलग कर दो, उसने कहा पैराग्राफ चाहे आप अलग कर दो, वो तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग है, कुछ भी करा सकता है वो तो मैं क्या करता हूँ पैराग्राफ के कलर अलग कर देता हूँ। तो जब ब्लू हो गया इसको ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन, ये इसको मैंने कर दिया येलो, इसको कर दिया मैंने बोलो बोलो बोलो। हाँ की, कहाँ पे की दबाना है, की कहाँ दबाया, सिंपल देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो मैंने जो लिखा स्टाइल, दिख रहा है स्टाइल लिखा हुआ, दिख रहा है, और सिंपल लिख लो ना, ऐसा क्या, ऐसे लिख लो स्टाइल इक्वल डबल कोट कलर, ऐसे लिख लो, एंटर दबाना होता है, वैसे वैसे एंटर दबाना होता है बाय डिफॉल्ट, है ना, वहाँ अपने आप आ जाएगा। देखो जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टाइल, सिंपल जैसे आप लोगों को STY अपने आप सोने लगा, एंटर दे दो, अपने आप आ गया इतना लिख के, कलर अपने कलर है ना, कलर आ गया, एंटर दे दो, फिर कूलर लगा दो और रेड लिख दो। ठीक है, देखो अब देखो, अब जी क्या बन गया, जी माइक बंद करो, अब जी क्या बन गया, कलरफुल हो गया, दिख रहा है सबको। तो अब जी क्या हो गया, HTML से क्या होता है, ओनली स्ट्रक्चर तैयार होता है, और CSS से क्या बनता है, क्लियर हो गया पॉइंट, HTML और CSS क्या होते हैं। तो मुझे ये बताओ कि बिना HTML के कुछ हो सकता है, अभी बता रहा हूँ जी, बताओ कि बिना HTML के हम कुछ कर सकते हैं, बिना CSS से कुछ काम हो पाएगा मेरा, मैं सोचूं कि अकेला HTML से ही कर लूँ, क्लाइंट तो मैं खा लेगा, अभी देखना धीमे धीमे, तो वही ना, क्लाइंट तो खा लेगा ना। अब वही है ना, आपकी घर में शादी है, आपने क्या किया, सिंपल पर्दे लगवा दिए, वही डेकोरेशन वाला है, पर्दे लगा के चला जाए, तो आप उसको खा जाओगे, नहीं खा जाओगे, अरे भाई अरे जी क्या मैंने आपको पैसे दिए थे 20,000 पर्दे के लिए दिए थे क्या, फूल वूल कहाँ है, वो तो लगाओ, स्टेज तो बनाओ बढ़िया सी, है ना। तो देखो कैसे लगाते हैं इनलाइन CSS, CSS दिखते कैसे, फिर से देख लो, मैंने लिखा स्टाइल, जैसे आप लिखोगे तो अपने आप ऑप्शन आता है, ठीक है, एंटर देना, और नहीं नहीं देना है, नहीं आना, सिंपल लिख भी सकते हो ना, स्टाइल इक्वल डबल कोट के अंदर कलर, खुद से भी लिख सकते हो, कलर के अंदर रेड, लो सिंपल खुद से टाइप कर लो पूरा, और अगर टाइप करने का मन नहीं है सिंपल लिख लो स्टाइल, एंटर दे दो, कलर एंटर दे दो, ठीक है,
अभी तो मैं कहूंगा कि लिखो, आप सीख रहे हो अभी तो, ठीक है, अभी तो लिखो। तो ये कौन सा सीएसएस हुआ? इस इनलाइन सीएसएस, ठीक है। तो इसको मैं इतना हटा देता हूं। तो अब इसको नोट करो, एक अलग बना लो फाइल, एक अलग बना लो फाइल इनलाइन सी एस एस डॉट एच टी एम एल नाम से। एक अलग बनाओ फाइल इनलाइन सी एस एस डॉट एच टी एम एल, इनलाइन सी एस एस डॉट एच टी एम एल, इनलाइन सी एस एस डॉट एच टी एम एल के नाम से बना लो फाइल। देखो नोट्स बन रहे हैं, हेडिंग के अंदर हेडिंग वाला काम हुआ। इनलाइन सी एस एस की फाइल इनलाइन सी एस एस के नाम से सेव करवा दी, और उसमें आप ये नोट कर लो, उसमें ये नोट कर लो इनलाइन सी एस एस के अंदर। मेरे साथ साथ नोट मत करना, मेरे साथ साथ नोट मत करना आप लोग, है ना। जब मैं समझा लूं उसके बाद आप लोग नोट करना, और फिर जब कोई डाउट आए तो मुझसे पूछना, और डाउट जरूर पूछना। अगर आप डाउट नहीं पूछोगे, चुपचाप बैठे रहोगे, तो आपका नुकसान होगा, है ना। पूछो, 10 बार पूछो। जैसे ये लड़की पूछती है नाम क्या है तुम्हारा, तो डाउट पूछती है। हाँ, हाँ बढ़िया, ऐसे पूछा करो चीजें। डाउट पूछते रहोगे तो बेस मजबूत रहेगा। अभी नहीं पूछोगे, धीमे धीमे करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर आपको पीछे वाली चीज समझ में नहीं आएगी, है ना। तो डाउट जरूर पूछा करो। नोट हो जाए बता देना। एक अलग बनेगी फाइल इनलाइन सी एस एस डॉट एच टी एम एल के नाम से, इनलाइन सी एस एस डॉट एच टी एम एल। हो गया नोट? अरे राइट क्लिक करो उस पर, न्यू फाइल, न्यू फाइल पे क्लिक किया, यहाँ फाइल का नाम डाल दो कुछ भी, यहाँ पे लिख दो इनलाइन सी एस एस, कुछ भी, इनलाइन सी एस एस डॉट एच टी एम एल लो, ये बन गई फाइल। और यहाँ पे एच टी एम एल टैग लगा दो। प्रैक्टिस पिछली क्लास में नहीं थे क्या तुम? घर पे प्रैक्टिस करा करो। अच्छा चलो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आज से रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। नोट हो गया सबका? कलर कलर आ गया आपके में? ठीक है, तो समझ में आ गया कलरफुल ब्लैक एंड व्हाइट? ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया थ्योरी पढ़ने में और खुद से कोड करने में, साथ साथ में। चलो अब आगे देखो, बाकी सबका नोट हो गया? बताएं फिर आगे चलूं। अब देखो मैंने सीखो कौन। हाँ जी, पूछो पूछो पूछो। हाँ, हाँ, हाँ जी। मतलब ये ऐसे लिखने पर, ये लिखने पर नहीं आ रहा ये। हाँ, हाँ, देखो ऐसे लिखा होगा, मैंने H1 लिखा है पे, लिखा मैंने हेलो, और फिर मैं इस H1 के अंदर आके थोड़ा स्पेस दूंगा ऐसे, ये मैंने लिखा एस। देखो अपने आप आ रहा है ऊपर, देखो एस लिखने में थोड़ा स्पेस दे दो, आपने आप ऐसे लिख रहे होगे ऐसे करके, ऐसे तो थोड़ा स्पेस दे दो, ठीक है, तो आ जाएगा। चलो अब देखो, अब सब देखें यहाँ पे आगे। तो हमने इसको कॉपी किया एक बार फिर से, एक काम किया पूरा आगे समझना, दो चीज मैंने पेस्ट कर दी इतना। अब क्लाइंट ने मुझसे क्या कहा, क्लाइंट बोलता है यार एक काम करो, बीच में हेडिंग तो लेके आओ आप, मेरी कॉलेज की हेडिंग लेके आओ बीचों बीच में, है ना, बीच में यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे ऊपर आया, सब देखना, माइक बंद कर लो।
मैं ऊपर आया, मैंने यहाँ पे लिखा H1, लिख दिया यहाँ पे ITM कॉलेज, कॉलेज ये लगा दिया। तो अब ये साइड में आ रहा है, क्लाइंट ने क्या बोला था, बीच में आना चाहिए। तो इसके लिए एक टैग होता है, दो तरीके होते हैं। देखो एक तरीका क्या होता है जो समझाता हूँ, एक तरीका होता है सेंटर टैग लगा दो। देखना अभी तो नोट नहीं करना, सेंटर टैग स्टार्ट किया, सेंटर टैग बंद कर दिया। एक तरीका तो ये होता है, सेंटर में आ गया, है ना। और एक तरीका क्या होता है वो देखो, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसी के नीचे आता हूँ। कौन तरीके समझते हैं। एक तरीका होता है CSS के थ्रू काम करना। माइक बंद कर लो, कितनी बार बोला है आप लोगों से बैच में। चलो अब एक तरीका कौन सा था, देखो अभी एक उसको सेव किया मैंने, थोड़ा बोलो कैसा समझ में नहीं आ रहा मैंने कुछ भी। एक ये सेंटर में आ गया, अब इसको सेंटर में कैसे करेंगे, तो इसके लिए यूज करेंगे हम CSS को। एक तो हमने टैग लगा लिया सेंटर, अब एक हम क्या यूज करने वाले हैं CSS। तो मैंने कहा स्टाइल टेक्स्ट अलाइन, क्या होता है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, क्या यूज करते हैं CSS टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो आ गया सेंटर में सब लोग। एक क्या होता है सेंटर टैग होता है, और एक क्या होता है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब इसी की कुछ प्रॉपर्टी होती है, देखो मैं इसी को कॉपी करता हूं। अब ये होता है टेक्स्ट अलाइन राइट में, राइट होता है एक, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, देखो राइट में आ गया। और बाय डिफॉल्ट ये कौन सा होता है लेफ्ट होता है, ठीक है, तो लेफ्ट में आ जाएगा, समझ में आ गया, सेंटर लेफ्ट राइट। तो अब आपने ये कर तो लिए तीनों। अब क्लाइंट बोलता है यार जी जो हेडिंग है इस वाली, पहले तो इसको कलर दो, जो बीच वाली पहली जो हेडिंग है ना इसको पहले तो कलर दो। आपने कहा हाँ ठीक है सर मैं दे दूंगा अभी। फिर कहता है कि मुझे ये हेडिंग कुछ थोड़ी बड़ी चाहिए। तुम कहोगे सर ने तो बोला था कि H1 सबसे बड़ी होती है, अब इनके लिए बड़ी मैं कहाँ से करूँ। क्लाइंट ने क्या बोला कि ये ITM कॉलेज इसको थोड़ा बड़ा करो ना, क्या कलरफुल करो। तुम कहोगे सर ने कहा H1, हमने तो H1 यूज कर लिया, तो अब ये बड़ा किससे होगा। तो बात हुई आ गई ना CSS। अब क्या लगानी पड़ जाएगी फिर CSS। तो बिना CSS से कुछ नहीं है ना। तो हमें क्या लगाना होगा CSS से हेडिंग का साइज बड़ा करना होगा। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा फॉन्ट साइज। तो मैं यहाँ पे आऊंगा इस वाले पे, देखो किसको बड़ा करना है, इसको बड़ा करना है। तो मैं इसको भी कमेंट कर दूंगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। देखो कमेंट कैसे करते हैं सब, देखो एक चीज देखो कमेंट करना, मुझे इन दोनों को बंद करना है। क्या करना है इन दोनों को बंद करना है। तो मैं कैसे कमेंट करूंगा, एक तरीका तो ये होता है कि यहाँ पे आया, लिखा मैंने लेस देन परसेंट ऐसे लगा के एक्सक्लेमेशन और दो लगी दो, और कहाँ तक बंद करना है ये यहाँ तक बंद करना है, तो इस तरीके से। ठीक क्या हो गया कमेंट हो गए। अब इससे क्या हो गया, ये दोनों बंद हो गए कोड, ये यहाँ पे शो नहीं होंगे। देखो वेबसाइट पर देखो कहीं सो रहे हैं। क्या यूज किया मैंने, ये टैग यूज किए, जो टैग, ठीक है। इससे क्या हो गया कमेंट हो गया ये कोड। समझ में आ रहा है सबको कमेंट कैसे करते हैं, है ना, बोलो थोड़ा ना, है ना, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक तरीका और होता है, यहाँ तो मैंने लिखा है ये, जो मैं लिखना पड़ा ना ऐसे लिखो। तो इससे अच्छा शॉर्ट का तरीका क्या होता है कि मुझे इतना पार्ट बंद करना है, तो इतने पार्ट को पहले क्या कर लो सिलेक्ट कर लो। क्या करो इतने पार्ट को सेलेक्ट करो और कंट्रोल स्लैश दबा दो। बात वही है, देखो आया वही आया देखो, है ना। अभी हमें क्या करना पड़ा था, अभी मैं ऐसे लिख रहे थे यहाँ पे, ऐसे लिखो फिर ऐसे ऐसे करो ऐसे, फिर नीचे आओ फिर ऐसे ऐसे करो ऐसे ऐसे, हमें ऐसा करना पड़ा था। बात समझ आ गई। और नहीं तो डायरेक्ट क्या है सिंपल सीधा इनको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल स्लैश दबा दो, सेलेक्ट हो गया। और ओपन करना है इनको, फिर से सेलेक्ट करो कंट्रोल स्लैश, जो क्वेश्चन मार्क के बगल में लगा होगा, तो क्वेश्चन मार्क मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंट्रोल स्लैश, ठीक है ये वाला, ठीक है ये लगाना होता है। क्लियर हो गया। तो अभी कर लेना, अभी आप कर लेना। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल स्लैश दबा दिया, ठीक है बंद हो गया। और चालू करना है तो सिलेक्ट कर लो कंट्रोल स्लैश दबा देना, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे अपना, तो ये आ गया।
क्लाइंट ने कहा इसका साइज बड़ा करो, पहले कलर दे दो। तो हम इसके अंदर आएंगे H1 के अंदर, लगाएंगे स्टाइल, पहले कर देते हैं कलर ब्लू, ठीक है ब्लू कर दिया। अब फिर फॉन्ट साइज क्या देना होगा मुझे, फॉन्ट साइज मैंने कर दिया यहाँ पे 70 पिक्सल, ठीक है बढ़ गया। जितना आपको देना हो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100। समझ में आ रहा है कितना, जितना आपका मन करे। आपने रामायण देखी है, सब लोगों ने रामायण, रामायण देखिए। अब इसके लिए एग्जाम्पल देकर समझना, रामायण समय देखिए। तो जब हनुमान जी लंका पार जाते हैं, तो अब उन्हें क्या होना होता है, उन्हें बड़ा होना होता है, बड़ा है ना। तो वो क्या कहते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। देखो तो एकदम बड़े होते चले जाते हैं, होते हैं तो लंका पार करते हैं, समुद्र नांगते हैं, तब समय देखा होगा। तो देखो देखो दिख रहा है कितना बड़ा भी कर लो, कितना बड़ा, देखो देखो दिख रहा है कितना बड़ा करना चाहो, देखो देख लो नीचे आता जाएगा, दिख रहा है आप लोग जितना बड़ा कर सकते हो। और फिर जब हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं, तो फिर क्या होती है, एकदम छोटे हो जाते हैं, होते हैं गेट पे जाके वो, याद होगा सबको, अगर थोड़ी रामायण देखी होगी आप लोगों ने तो। देखो कितने भी छोटे सकते हो, मगर यहाँ से आप फॉन्ट साइज से कितना भी फॉन्ट बड़ा कर सकते हो, कितना भी छोटा कर सकते हो। क्लाइंट, अब क्लाइंट तो कुछ भी कह सकता है, नहीं इतना छोटा चाहिए, इतना बड़ा चाहिए। देखो ठीक है, तो गायब भी हो गए, प्रकट हो गए। देखो अब यहाँ से फायदा क्या है, देखो अब क्लाइंट ने मानो आपसे कहा कि नहीं अब मुझे मुझे हेडिंग थोड़ा साइज सही कराओ, तो आप फॉन्ट साइज का यूज कर लो। अगर H1 H2 H3 से नहीं मानना है वो, अगर क्लाइंट H1 H2 3 से नहीं मानना है, तो फिर आप क्या करोगे, आपके पास ऑप्शन फिर क्या बचता है, फॉन्ट साइज, कि सर इतना फॉन्ट ठीक है, सर इतना फॉन्ट ठीक है, सर इतना फॉन्ट ठीक है, सर ये फॉन्ट रख लूँ, सर ये फॉन्ट रख लूँ क्या, है ना। अगर स्पेक्ट एलिमेंट नहीं होगा तो बैंड बच जाएगी हमारी। समझ आ गई सबको। देखो ये आपको दिख रहा है ना स्पेक्ट एलिमेंट, जो आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कुछ देर बाद, ये बहुत जरूरी है आना सबको, है ना। तो चलो मैंने यहाँ पे लगा दिया, फॉन्ट साइज दे दिया, अभी कितना 50 दे दिया। हाँ जी बोलो। कौन से बिग टेक, कौन से टैग, अरे अभी तो वहां पहुंचेंगे, अभी तो, अभी देखो इतना हो गया यहाँ तक एस्टीमल, अभी तो स्टार्ट ही क्या हुआ एस्टीमल में। अब देखो इतना समझ आ गया, अपन जो सीख रहे हैं वो कंपनी वाला सीख रहे हैं, जिससे अपन काम कर सकें, ठीक है। चलो इतना क्लियर हुआ यहाँ से, समझ में आया फॉन्ट साइज छोटा बड़ा कैसे करते हैं। तो चलो इसको नोट करो, इसको पहले इतना। इनलाइन समझ में आया, इनलाइन क्या होता है, हमें क्या सीखना है, वेब डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है, हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है वेब पेज बनाना, ठीक है। तो वेब पेज कैसे बनेगा, HTML CSS दोनों के साथ मिलके बनेगा, है ना। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, ओनली हेडिंग ही तो पढ़ रहे हैं, अभी हेडिंग ही तो पढ़ी है हमने, H1 H2 H3 P, जो इनलाइन CSS, नोट करो इतना। हाँ जी, हाँ हाँ ये लिखना, ये भी लिखना लिखना है ये भी। हाँ 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 कर सकते हैं ना, क्यों नहीं, ये उसमें कर देता हूँ लोग। हाँ 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 ये लो जी मैं कर देता हूँ उसमें, ये लो ठीक है, इसमें कर दिया। वो तो बता दिया कि एक सेंटर टैग होता है, एक ही होता है। जब इनको बंद करना होता है ऐसे, कंट्रोल से कमेंट करना होता है, ये कोड को मुझे यूज नहीं करना है तो उसको बंद करना पड़ेगा ना, उसके लिए कंट्रोल स्लैश दबा देंगे। देखो यहाँ पे, देखो आ गए यहाँ पे तीनों, ठीक है। और ध्यान रखना ये टैक्स अलायंस सेंटर कब काम, किस पे काम करेगा, कोड दिख रहा है, टैक्स अलायंस सेंटर कब काम करेगा ये, बताओ, टेक्स्ट पे, ठीक है।
और ये सेंटर ये सब पे काम कर जाएगा। अगर मैं ये सेंटर टैग यहाँ से कट करके नीचे बंद कर दूं तो सारा क्या हो जाएगा हमारा ये। हम लोग सेंटर में देखो, बात समझ आ गई। हाँ चलो नोट कर लो इतना। क्लियर हुआ इतना। हेडिंग टैग क्या होती है सब लोगों को, हेडिंग समझी, पैराग्राफ समझा है ना, इनलाइन सीएसएस क्या होती है वो समझा, थोड़ा काम कैसे होता है वो समझा। इतना आज हमने, इतना क्लियर हुआ कंसेप्ट सबका, सारे लोग बताएं थोड़ा क्लियर हुआ। ठीक है, अभी 10 दिन थोड़ा स्लो स्लो चलेंगे, ठीक है। क्या आप लोग जी मत समझना कि सर स्लो स्लो चल रहे हैं, है ना। ऐसे मान चलो बहुत सौ का आता होगा एचटीएमएल तो लग रहा होगा सर स्लो स्लो चल रहे हैं, तो मुझे सबको लेके चलना होता है। इस बैच में बच्चे ऐसे भी पढ़ रहे होंगे जिनको बिल्कुल नहीं आता। ऐसे कोई हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता था एचटीएमएल, जो पहली बार सीख रहे हैं, जिन्हें कभी सुना ही नहीं एचटीएमएल क्या होता है क्या इस बैच में का। चलो बढ़िया है, माइक बंद कर दो। हाँ जी, हाँ सीख पहली बार रहे हैं, ठीक है। तो अभी जिसने बोला था कि सर यस सर, वो कौन है जिसने पहली बार सीख रहा है वो, नाम बताना। हाँ ललित, समझ में आया इतना जो कर रहे हैं भैया आज क्लास। ठीक है ठीक है, ललित वही ना तुम जो एमआर वाले हैं ना। ठीक है, तो आज ऑफिस वहाँ पे नहीं गए ड्यूटी पे। अच्छा अच्छा, ठीक है चलो, क्लियर हुआ, थोड़ा समझ में आया कोड। ठीक है, और कोई जो पहली बार कोड कर रहा हो ये बैच में, बताएं। और कोई जो पहली बार कोड कर रहा हो, सब पहले कर चुके हैं। नहीं, जो पहली बार कोड, जो पहली बार कोडिंग कर रहा हो ये एचटीएमएल की, कोई भी नहीं कर रहा, सब पहले से कर चुके हैं क्या एचटीएमएल। ठीक, ठीक है, तो समझ में आया था ना जो कराया मैंने अभी। सिंपल है कि जो आज मैंने आपको कराया सबको समझ में आया, तरीका समझ में आ रहा है। इसी तरीके से चलेगा पूरा बैच। तो ये तरीका सही है कि थ्योरी पढ़ाऊं वो सही लगेगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखो आज हमने जो सीखा, आज आपने जो सीखा है ना, उसकी आप प्रैक्टिस करना, कुछ बनाना। मैं आपसे अभी नहीं कह रहा कि आप ग्रुप में फोटो खींच के भेजो, ठीक है। जो आज आपने सीखा है अपने मन से कुछ बनाना, ठीक है, बना के ग्रुप में भेजना। सब लोग क्लियर हो गया। आप अपने मन से कुछ भी बनाना जो आपने सीख लिया है इतना आज, कुछ भी बनाओ, कुछ भी, मगर बना के भेजना है, वो जरूरी है। अगली क्लास जब लूंगा ना, तो आज बैच में कितने बच्चे दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, 23 बच्चे हैं, 23 या 22। तो जिसका टास्क नहीं आएगा उससे मैं पूछूंगा। अभी मैंने आप में से किसी भी बंदे के नाम नहीं लिखे हैं, अभी मैंने किसी भी बंदे के नाम एंटर नहीं किया अपने पास, मैं एंटर करूंगा 10 दिन बाद, ठीक है। अभी मैं किसी से ये भी नहीं कहूंगा आप क्यों आ रहे कि नहीं जा रहे। मैं जिस दिन डिप सिखाऊंगा उस दिन के बाद से नाम आपके लिखना चालू करूंगा, उस दिन के बाद से आपके अटेंडेंस लगाऊंगा। अभी कुछ नहीं कह रहा कौन आ रहा कौन जा रहा, कोई नहीं लिख रहा। मैं डिप चालू करता हूँ तब चेक करता हूँ सारे लोगों को, कौन आ रहा कौन नहीं जा रहा, कौन ने कितनी छुट्टी करी, कौन कितना वीक है काम में, कौन ने कितनी प्रैक्टिस नहीं करी। फिर मैं सब बता दूंगा देख के आप लोगों को मैं आपस में। हाँ जी, कौन सा वाला बीच में, बीच में लेके आए थे मतलब सेंटर वाला ये। हाँ जी लिखा है टैक्स अलायंस सेंटर, ये लिखा है टैग क्लास है ये टैक्स अलायंस सेंटर से। इससे हमारा क्या बीच में आएगा, टैक्स बीच में आएगा। हाँ जी बोलो। हाँ हाँ यही, अब जैसे टास्क क्या दिया मैंने आपको, इतना पढ़ा दिया, तो आप क्या करोगे, आप घर पे कुछ नहीं करना, सिर्फ एक H1 लेना, पापा लिखना, बंद किया, पी लिखा लिया, अब पापा के बारे में कुछ लिख देना बढ़िया सा कुछ, कलरफुल कर लेना,
फिर एक ऐसा H2 ले, H1 ले लेना, माँ के बारे में कुछ लिख लेना, है ना, कुछ बढ़िया से अपने मन से कुछ भी लिखो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कम से कम 10-15 मिनट तो दो। मेरा इतना आपसे कहना है कि जो मैंने आप सिखा दिया ना, उसके आप 10-15 मिनट तो दे सकते हो ना 2 दिन में। आप बस बस आप इतना भी दे पाओगे तो क्या फायदा। 2 दिन है आपके पास, सोचो मंडे को क्लास होगी, अब आपके पास पूरे 2 दिन डले हैं, सैटरडे संडे, अब उसमें भी आपने 10 से 15 मिनट भी नहीं दिए यार प्रैक्टिस को, तो क्या फायदा। फिर आप बोलोगे कि सर हमें ऊपर से बाउंस हो रहा है, सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मेरा रीजन आपको। हाँ जी। हाँ जी।